पिघला दे जंजीरें, बना उनकी। स्वागत है। और सब लोग कैसे हो? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ये मैं आपसे आशा रख सकती हूँ। तो अपन ने अभी 3 कॉन्टिनेंट पूरे कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, यानी कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपने देखा। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि इसको मकर रेखा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आपको याद रखना है कि इसको द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि मकर जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इस कारण से। वही अगर बात करते हैं, आपने दूसरा कॉन्टिनेंट देखा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका देखा। नॉर्थ अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी, पहले आपने सारे कंट्रियों के नाम कैपिटल सहित आपने याद किए, मैंने भी याद करवाए हैं आपको यहाँ पर। उसके बाद आपने साउथ अमेरिका देखा। साउथ अमेरिका आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इसमें से आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है 2 रेखाएं गुजरती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सी? एक तो 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन गुजरती है। इसके बाद आपने देखा कि इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है, ये आपने देखा। कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे लानोस हो गया, पंपास हो गया, ग्रांड चाको हो गया। और अगर बात करते हैं तो सेल्वास जो घास के मैदान है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये पूरा देखा। कौन से गर्म है, कौन से ठंडे, ये आपने देखा। पेम्पेरो नामक ठंडी जो हवा चलती है, ये कहाँ चलती है, ये आपने देखा। अर्जेंटीना वाले पार्ट में चलती है। अर्जेंटीना में जो अल्फा अल्फा नामक घास, जो पंपास घास के मैदान है, उसमें उगती है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये घास, तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त होती है और टोटली पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ये आपको याद रखना है। वही आपने देखा कि ब्राज़ील एकमात्र ऐसी कंट्री है जिससे आपको देखना है कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे होकर गुजरती है, ये आपने देखा। वहीं चाय के लिए जो अगर बात करते हैं, कॉफ़ी के लिए पोर्ट, यानी कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। वहीं अगर बात करते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो कॉफ़ी बंदरगाह हो गया सेंटोस, वहीं मंडी को बात करते हैं तो कॉफ़ी मंडी के नाम से साओ पालो मंडी जानी जाती है। ये इस तरीके से आपको देखना है। वहीं यहाँ पर चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, ये कैसे हैं, सक्रिय हैं, जो वहाँ पाए जाते हैं, इक्वेडोर में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो एंजिल वाटरफॉल्स है, वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। एंजिल वाटरफॉल यानी कि ये कौन सी नदी पर है, तो अमेजन की सहायक नदी ओरिनिको, और ओरिनिको की भी सहायक नदी कौन सी, कैरो नदी पर ये स्थित है। इस तरीके से बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल आप अगर, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप 2 से 3 बार अपना एटलस और अपने हाथ से टिक कर लेते हो, तो बिल्कुल चुटकियों में आपको ये याद हो जाएगा। तो याद ही नहीं, बल्कि काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कि आप अपने छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको भी बता सकोगे कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ी है, क्या इसमें स्पेशलिटी है, क्या इसकी विशेषता है, ये आप बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल। जैसे नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में आपने जो ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, ग्रेट लेक्स यानी कि 5 झीलें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे सुपीरियर लेक के बारे में मैंने आपको बताया। सुपीरियर लेक क्या है? सुपीरियर लेक यानी कि विश्व में अगर बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो होता है, यानी कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये इस तरीके से आपने देखा। वहीं अगर बात करते हैं, यहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल है, जो कि सबसे लंबा वाटरफॉल बोल सकते हैं, जो कि 3 वाटरफॉल्स के अंतर्गत आता है, ये आपने देखा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो ईरी और ऑन्टेरियो झील इसके अंतर्गत आती है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है, यानी कि विश्व का सबसे बिजी बंदरगाह बोल सकते हैं, तो न्यूयॉर्क बंदरगाह है। वहीं अगर बात करते हैं न्यूयॉर्क बंदरगाह में, न्यूयॉर्क एक सिटी भी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बॉम्बे यानी कि मुंबई पोर्ट, जिसे जवाहर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है, जवाहर पोर्ट हो गया, तो ये कहाँ है, मुंबई में स्थित है। तो मुंबई के नाम पर मुंबई पोर्ट बना है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही न्यूयॉर्क में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो न्यूयॉर्क एक सिटी यानी कि एक शहर भी है। और वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बंदरगाह, इसको ही बंदरगाह बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, बंदरगाह मतलब जो पोर्ट होते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल भेजना चाहती है, तो एक हवाई जहाज के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से माल भेजना काफ़ी दिक्कत भरा होता है, और बात करते हैं तो काफ़ी महंगा होता है। इस कारण से जितना भी बंदरगाह होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ना, वो बंदरगाहों के थ्रू होता है। इस कारण से ये सस्ता भी होता है, और माल भेजने में, माल जो है सुरक्षित रूप से भी भेजा जाता है। इस तरीके से याद रख सकते हो। वहीं ये किस नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क, तो आपको याद रखना है हडसन नदी के किनारे। वॉशिंगटन डीसी, ये इसकी कैपिटल है यूएसए की, तो इसकी कैपिटल किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं, और इसमें क्या था, जैसे कंसास था, कंसास हो गया, अलास्का हो गया, ये क्यों फेमस थे, तो ये पेट्रोलियम के लिए फेमस थे।
इटावीरा किस लिए फेमस थी? तावे के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो खान थी। वही होमस्टॉक जो यूएसए में पड़ती है, होमस्टॉक किस लिए फेमस थी? तो ये होमस्टॉक आपको पता है गोल्ड जो है सोने के लिए मुख्य रूप से फेमस है यूएसए में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जिस तरीके से मैं आपको बिल्कुल मौखिक और विजुलाइज कराया था, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल माइंड मैप में दिखाई थी, और आपको अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देखा है और अपने हाथ से अपने सामने एटलस रखी है, तो आप बिल्कुल इजीली इस चीज़ को देख सकते हो, अपने माइंड में बिठा सकते हो। और पेपर में जैसे ही आएगा, पेपर तो होंगे, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और जब जब मौका मिलेगा और हर दिन बताएंगे। एग्जाम्स होंगे, आपकी नौकरी कहीं नहीं गई है, बस आपको लगे रहना है, मेहनत करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकोगे। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं घूमेंगे, तब तक आप कंपटीशन में नहीं उतरे हैं, ये अपने माइंड को समझा लेना। जिस दिन आपके माइंड में क्वेश्चन घूमने लगे कि नहीं ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी, इसका आंसर मुझे क्यों नहीं आ रहा है, कॉपी पेज पलटोगे तभी आप कंपटीशन में उतरे हो। ठीक है, तो आज आप क्या पढ़ रहे हो? आज आपको और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर 5 चीज़ें भी याद की हैं तो समझो कि आपने कुछ नया सीखा है। ये अपने माइंड को समझाना है कि आज हमने कुछ नया सीखा है। अपने भाइयों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आज हमने ये एक पेज याद किया है, बताइए कि आज हमने ये याद किया है। आप हमसे से पूछ सकते हो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप पूछवा सकते हो। ठीक है, चलते हैं। आज आपको पढ़ना है आपने ये 3 खत्म किए हैं। आज अपना जो नया कॉन्टिनेंट है मैं आपको बता देती हूँ। तो अपन पढ़ रहे हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। क्यों आते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड बात करते हैं। इनकी पिछड़ा जो महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा यही महाद्वीप पिछड़ा है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं इसी महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं कोई भी वैक्सीन बनती है, जैसे एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो, जैसे इबोला वायरस है, तो इबोला वायरस कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? अफ्रीका से ही आया था। जितनी भी बीमारियाँ हैं ज़्यादातर और उनकी जो वैक्सीन लगती हैं वो ज़्यादातर जो ह्यूमन ट्रायल करते हैं ना, वो मोस्ट रूप से अफ्रीका में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके ऊपर किया जाता है। इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आज आपको सिर्फ कंट्री याद करनी है, कंट्रियों को अपने मैप में एटलस में देखना है। एक रफ मैप बनाओगे, उसमें कंट्रियों को अपने लाइन से लिखोगे, नाम लिखोगे कैपिटल सहित। ठीक है, तो आपको आज पहले मैप बनाना सीखना है, कैपिटल याद करनी है। टोटल कंट्री में आपको बता देती हूँ, इसमें 45 यानी 54 यानी कि 54 कंट्री इसके अंदर आती हैं। कितनी टोटल अगर बात करते हैं, टोटल देश की अगर बात करते हैं तो कितने हैं? 54। ठीक है, तो आपको याद रखना है टोटल देश इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देश आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा देश है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। पूछा भी जाता है तीनों रेखाएं यानी कि 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। बताएंगे, अभी पहले आपको कैपिटल याद करनी है। सबसे पहले मोरक्को को आपको देखना है यहाँ। पॉइंट नंबर 1, मोरक्को आपकी कैपिटल है रबात। वही अल्जीरिया में कुछ करना ही नहीं है, अल्जीरिया से। ठीक है, सिंपल सा याद हो जाएगा। वही ट्यूनीसिया में भी कुछ नहीं करना है, ट्यूनिस हो जाएगा। मोरक्को, अल्जीरिया पॉइंट नंबर 2, और ये आपको ट्यूनीसिया ये पॉइंट नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। वही लीबिया, ट्रिपोली आपको याद रखना है। लीबिया पॉइंट नंबर 4 ये दिख रहा है। मिस्र, इसको इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र की सभ्यता सुना होगा आपने, मिस्र की सभ्यता तो नील नदी के किनारे जो थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सभ्यताएं हैं इसमें से मिस्र की कैपिटल आपको याद रखना है काहिरा, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, सूडान की कैपिटल खार्तूम, आपको यहाँ मिल जाएगा खार्तूम। वहीं इरिट्रिया, अस्मारा। जब देखो कैपिटल याद पहले एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम याद कर पाएंगे। इरिट्रिया, अस्मारा पॉइंट नंबर 7 आपको मिल रहा है। चांद पॉइंट नंबर 8, चांद का एन जमाने। नाइजर, नियामे, और आपका पॉइंट नंबर 10 एन की माली, बमाको। देखो किस तरीके से याद करना है। मोरक्को की कैपिटल आपको रबात याद करनी पड़ेगी। अल्जीरिया, अल्जीरियस। ट्यूनिस याद हो जाएगी। लीबिया, ट्रिपोली। यानी कि आपको किसी से कुछ लेना है। क्या लेना है? किसी से आपको पॉली लेना है। क्या लेना है? पॉली। तो लीबिया, पॉली मतलब समझ सकते हो, पन्नी जिसको बोलते हैं। इस तरीके से अपने माइंड से याद रखना है, क्योंकि लंबे टाइम तक याद रखना, कैपिटल पूछी जाती है। तो लेना क्या है? ली मतलब लेना, पॉली, ट्रिपॉली। क्या लेना है? 3 पॉली लेना है आपको। क्या लेना है? ट्री मतलब ट्रिपॉली। इस तरीके से याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है? लीबिया, ली माने लेना। कितनी पन्नी, कितनी पॉली लेनी है? 3 पॉली। तो ट्रिपॉली ली कितनी ली? ट्रिपॉली। तो आपको याद हो जाएगी लीबिया की कैपिटल ट्रिपॉली। याद हो जाएगा, बिल्कुल माइंड में बैठाना है। मिस्र
कैपिटल काहिरा, याद ही है ये तो। सूडान, 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 खार्तूम, ऐसा लग रहा है उड़ान, मतलब किसी को उड़ाना है, खार्तूम, खार्तूम, इस तरीके से बोल सकते हो। इरिटीरिया, जब आप इरिटेट होते हो, मतलब गुस्सा आता है, इरिटीरिया गुस्सा आता है, तो आप किसी को मारने पर उतर आते हो, क्योंकि अपना माइंड ऐसा है कि किसी की सुन नहीं सकते अपन, बस सुन नहीं सकते, मतलब किसी ने कुछ कहा, सच्चाई आप एक्सेप्ट नहीं करते और मारने पर उतारी होते हो, तो यही है इरिटीरिया, मतलब जब इरिटेट हुए तो असमारा, यानी किसी को मार डाला। तो ऐसे याद रख सकते हो। चांद, चांद यानी कि जब देखो चंद्रमा, ऐसे चांद, चांद याद रख सकते हो, चंद्रमा को चांद कहते हैं। तो कई जमाने हो गए, अभी तक कोई चांद पर नहीं गया, ऐसे याद रख सकते हो। तो एन जमाने, कितने जमाने, एन जमाने हो गए, चांद एन जमाने, ठीक है। नाइजर, नाइजर, नियामे, नाइजर मतलब किसी चीज का नया चीज, नई चीज देखनी है, नज़ारे देखने हैं, तो नियामे, नाइजर नियामे, ऐसे याद हो जाएगा। माली, माली क्या करता है, बम फोड़ता है। ऐसे ये पार्क है, इसको पार्क याद रख सकते हो, ये पार्क है, इसमें वो गड्ढा कर रहा है, गड्ढा करने पर बम, मतलब कुछ चीज को पटक रहा है, उठा रहा है, बम, बम की आवाज आ रही है, तो माली क्या कर रहा है, बमाकू, माली क्या कर रहा है, बमाकू। तो देखो इस तरीके से आपको याद करनी है। मोरक्को रबात, अल्जीरिया अल्जीरियस, ट्यूनिसिया ट्यूनियस, और लीबिया, लीबिया से क्या याद करना है, क्या लेना है आपको, ट्रीपॉली, मतलब 3 पॉली लेनी है आपको, ट्रीपॉली। मिस्र कायरा याद हो जाएगी, सूडान खार्तूम। इरिटीरिया मतलब आप इरिटेट होकर किसी को मारोगे, तो इरिटीरिया असमारा। चांद कितने जमाने हो गए, एन जमाने हो गए चांद का जायजे, नाइजर नियामे और माली बमाको। तो ये कैपिटल आज आपने 10 किए हैं, आपको मजा आया होगा। इन कैपिटलों को इसी तरीके से याद करवाऊंगी और आपको याद करनी ही है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है, किसी से कुछ ना आए लेकिन इससे जरूर कैपिटल पूछी जाती है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, 10 कैपिटल आपको याद करनी है। कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है, और बताइए कि आपको इनमें कोई दिक्कत आ रही है कॉन्टिनेंट पढ़ने में। इसके लिए कल फिर कंटिन्यू रखते हैं, 10 कैपिटल कल फिर लेके आएंगे, और भी इसके साथ जो फैक्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।